साल पहले धनबाद में एक चर्चित मामला सुर्खियां बनी थी। बीसीसीएल के पूर्व तकनीकी निदेशक डीसी झा की पुत्री अनुप्रिया के साथ ज्यादती का मामला सामने आया था और बताया जाता है कि उसे अपहरण कर उसके साथ न सिर्फ ज्यादती किए गए थे बल्कि उनके पैसे, जेवर भी लूट लिए गए थे। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाला जो अपराधी है वो पिछले 1 साल से धनबाद जेल में बंद है। वर्तमान में केस जो है वो किस स्तर पे पहुंचा हुआ है और जो बाकी अन्य आरोपी हैं वो पकड़े गए या नहीं, पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए अनुप्रिया और उनके दोस्त संकेत कृष्णानी मौजूद हैं। चलिए जरा सा उनसे बात करते हैं। अनु, पूरे मामले में अब तक केस कहाँ तक पहुंचा? नहीं, काफ़ी हद तक जो भी उसके ऊपर आरोप लगे थे 1 साल पहले, वो काफ़ी हद तक साबित हो चुके हैं। चाहे कोर्ट के अंदर हो या बाहर में जो भी है, सब तक में, जैसे अभी मेरे साथ दुष्कर्म करना हो या ज्वेलरी जब्त कर लेना हो या फिर मारपीट करना हो या अपहरण करके मामला हो, तो अभी काफ़ी हद तक न्यायपालिका के सामने या जो भी हो पुलिस सर के सामने काफ़ी हद तक साबित हो चुका है जो हुआ है मेरे साथ। मतलब जो जो घटना हमने बताया है काफ़ी हद तक सत्य साबित हुआ है उनके पास। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आपके साथ घटना हुई थी पिछला 21 सितंबर, संभवतः यही डेट रहा होगा, तो उस वक्त में जब ये घटना मामला सामने आया था, जो आरोपी है बादल गौतम इस वक्त में जेल में है, लेकिन 1 साल बाद आपके बताए गए वो जो ज्वेलरी जो लूट ली गई थी वो अभी जाके बरामद हुई, तो फिर इतना महीना पुलिस को वक्त कैसे लगा? पुलिस ने हर चीज़ को एकदम मतलब लीगल, मतलब जो बोलेंगे कि हर चीज़ को हम, ये इन्फॉर्मेशन हमें ही एक्चुअली बहुत दिन बाद पुलिस को किसी के थ्रू पता चली है, गुप्त। मतलब कोई, जब हम लोग जिस जिस तरीके का आरोप लगा था वो सब चीज़ को ज्वेलरी का एक्चुअली हमें थोड़ा लास्ट में ही पता चला था, तो उस हिसाब से हुआ वो चीज़ पकड़ाया है। और ऑफ कोर्स पकड़ाया है, मेरा काफ़ी चेन वेन सारी काफ़ी ज्वेलरी पकड़ाई गई है। की ज्वेलरी मिली है जो अभी तक बरामद हुई, क्या तो अभी अंदाज़ा हम बता नहीं सकते, अभी और भी है जो नहीं आया अभी तक। कुछ रकम भी आपके लूटे गए थे? कैश अभी तक नहीं मिला हमको। कितना कैश था? कैश कम से कम, अभी देखिए कैश तो वो 10 लाख तो था ही, और भी कुछ कुछ संकेत के घर से भी कैश मंगवाया था, तो है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का कैश। अब लग रहा है कि आरोपी जिस प्रकार से जेल में है उसकी बेल लगातार रिजेक्ट हुए, तो न्याय जो है वो मिला? हाँ, वो तो होगा, वो तो 100% सच सामने आ ही रहा है और आएगा ही, जिसपे हमको 100% ट्रस्ट है कि जो सच है वो सामने आएगा ही पक्का। तो पुलिस और न्यायपालिका पर भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल, जितना वो हमको बताता था कि नहीं मेरा सब मुट्ठी में है, वो सब चीज़ फालतू बकवास, सच्चाई सामने आएगा ही आएगा 100%। लेकिन पूरे मामले में संकेत मित्र जो है वो अनुप्रिया का, बादल गौतम जो है वो अनुप्रिया का दोस्त नहीं था, आपसे परिचित था, तो हुआ कैसे ये सब? ट्रस्ट में लेकर किया, भरोसा में लेकर किया। हमको ट्रस्ट में लिया, हमारे जरिए इनको भरोसा पे लिया और मौका देख के छल पूर्वक सब कुछ कर लिया हम लोग के साथ। तो आप भी लूट के शिकार हो गए? बिल्कुल हुए। हमारे घर से एक्सटॉर्शन भी लिया, हम भी अपना पुश्तैनी जेवर और गहना लेकर निकले थे अपने घर से, और 2 लाख रुपए कैश लेके निकले थे, उसको भी छल पूर्वक ले लिया। इनका भी जो संपत्ति था, ज्वेलरी था, कैश था, वो भी छल पूर्वक अपने पास रख लिया। वो तो इसमें आरोपी एकमात्र बादल गौतम नामजद था, अन्य कौन कौन आरोपी थे? इसमें प्राथमिकी अभियुक्त में तो बादल गौतम था और बाकी के 3 लोग और हैं उसमें, जो कि मोहित तिवारी है, बादल गौतम का जो सगा भाई है, एक कुमारी पूर्वी है जो उसकी फ्रेंड है या बोल सकते हो उसके गिरोह में जो शामिल थी, और तीसरा सौरभ कुमार है जो कुमारी पूर्वी का छोटा भाई है। तो वो लोग का फिलहाल अभी वो लोग तो गिरफ्त से बाहर है, क्योंकि अभी वो मैटर का वो लोग का एंटीसिपेटरी का हाईकोर्ट में चल रहा है अभी, तो फिलहाल उनके अरेस्टिंग कर्सिव नो कर्सिव स्टेप का ऑर्डर मिला हुआ हाईकोर्ट से, तो हम लोग नेक्स्ट डेट का वेट कर रहे हैं। 1 साल पहले जो वाकया हुई थी वो आज भी आपको जेहन में याद होगा, क्या हुई थी वो? किस तरीके से बादल गौतम हमको अपने ट्रस्ट में लेके कि नहीं ठीक है, तुम्हारे बड़े बड़े अधिकारी लोग के नाम से धमका के, हमारे सिचुएशन का फ़ायदा उठा के, वो किस हिसाब से वो अपना फ़ायदा निकाल सकता था, वो सब तो भूलने लायक ही बात नहीं है। साल भर से तो वही चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अब जितने लोग इस जगह इस केस में मेरे साथ थे उस टाइम पे, चाहे वो ड्राइवर हो या कोई भी हो, बादल का ड्राइवर था या जो हमें वहाँ से निकाल के लेके गया बादल गौतम के साथ, उन लोग का भी सब बयान आ चुका है कोर्ट में, और सबने
मेरे बात को बोला है कि हाँ सच बोला है, सच माना है सबने इस बात को। लेकिन जब आप लोग निकले थे कोलकाता से एक साथ, तब तो मित्रवत वाली मतलब किडनैपिंग जो है वो बाद में उन लोगों ने किया। बाद में हम वही बोले कि उसने पहले हमें निकाला है अपना ट्रस्ट दिलवा के। अब वो हमको इस तरीके से कन्विंस किया कि नहीं ठीक है, हम तुम्हारा साथ देंगे, एक ट्रस्ट इशू लेके वो हमको निकाला वहाँ से। उसके अंदर में जो चीज़ था वो बाद में हमको दिल्ली और रांची से थोड़ा पता चलने लग गया था, तब तक हम फंस चुके थे उसके केस में। हम बादल का चरित्र के बारे में पता कब चला? ये हम तो रांची से निकले थे, तब यहाँ आके काफ़ी वीडियोस और फोटोज़ हमको वायरल हो, जो मतलब उसका बेसिक यही काम था कि इस तरीके से वो लड़कियों को फंसाता था। उसका पेशा, वो बोलता तो था कि कुल कारोबारी है, बट अब पता चल रहा है कि कुल कारोबारी है कि किस चीज़ का कारोबारी है वो सब मीडिया में, पुलिस को, कोर्ट को, सबको पता चल चुका है ऑलरेडी। जिस हिसाब से उसका काला करतूत वायरल हुआ है, गलत गलत अश्लील फोटोज़ और वीडियोज़ लड़कियों के साथ, जो इतना मतलब बोल सकते हैं कि अनएक्सेप्टेबल चीज़, अनएक्सेप्टेबल ढंग से वो प्रेजेंट हुआ है, जो वो पब्लिक के सामने, हम लोग को भी मीडिया के माध्यम से वो सब न्यूज़ में देखे, पेपर में देखे, अनएक्सपेक्टेड था हम लोग के लिए भी वो चीज़। और वो आज भी जेल में सज़ा काट रहा है। न्यायपालिका पे भरोसा है कि उसको सज़ा तो मिलना चाहिए। वैसे देखते हैं अब आगे कंप्लीट हो, क्या कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। अभी अनु का एकमात्र अगर कहें कि इस वक्त में दोस्त के तौर पे आप हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये दोस्ती जो है एक संबंध के रूप में दिखने को मिलेगी। अब इस बारे में तो हम लोग आगे देखते हैं। जब साथ में जुड़े हैं तो साथ में रहना है, तब ये रिश्ता निभाएंगे आप? बिल्कुल निभाएंगे। ये भी हमारे साथ अभी तक निभा रहे हैं, हम भी इनके साथ रिश्ता निभा। अब पिता की ओर से सपोर्ट है? पिताजी से मेरा बात होता है। सपोर्ट क्या, आज थोड़ा इतना आगे बढ़े तो पिताजी के पीछे के हिम्मत थे, नहीं तो हम टूट चुके थे। संकेत का साथ है ठीक है, लेकिन पीछे से पिताजी ने भी साथ दिया कि गलत हुआ है, तब आज हम इतना आगे बढ़े, नहीं तो नहीं बढ़ पाते। हमको तोड़ चुका था बादल, पूरे तरीके से तोड़ चुका था वो। तो हाई फाई लोगों को कोई इस तरह के जो है लड़कियां मुहैया करने में कोई गिरोह है क्या? हाँ, इस तरह के कोई ऐसा कोई रैकेट है क्या जो वो इस तरह का? नहीं, वो हमको नहीं पता, लेकिन जिस तरीके के उसके फोटोज़ वायरल हुए हैं, वो हमारे साथ भी करना चाह रहा था कि इसको फोटो और वीडियो दिखा के इसको भी चुप करा दो। वो नहीं हमको पता वो कौन सा लड़कियां हैं। आपका भी इस्तेमाल करना चाह रहा था? हाँ बिल्कुल कर ही रहा था। कभी मेरे पिताजी के साथ के लिए भड़काना, कभी अन्य लोगों के लिए भड़काना, हमको बोलना कि तुम्हारा वीडियोस और फोटोज़ वायरल कर देंगे क्योंकि तुम्हारे साथ अब कोई नहीं रहा है, ना तुम्हारे पिता ना पति। जो भी सिचुएशन हो गया था उस टाइम पे, एक डरी हुई लड़की को और डराना, उसको अपने उसके लिए, अपने काम के लिए उसको डराना, यही तो वो काम किया पूरा। तो अभी आपने सुना अनुप्रिया की बात। अनु ने साफ तौर पे ये स्वीकार किया कि इस पूरे मामले में जो भी सच्चाई थी वो खुलकर सामने आ रही है, और पुलिस से और कोर्ट से न्याय का पूरा जो है वो उन्हें उम्मीद है, और उन्हें ये भी उम्मीद है कि कोर्ट से अंततः उन्हें न्याय जरूर मिलेगी। कैमरामैन निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।